वेलकम टू ऑल। मेरा यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी की तरफ से आप सभी लोग को स्वागत है। तो लास्ट हम पढ़े थे कि न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ाई किए थे कि जो पार्ट 1 में लाइफ प्रोसेस का पढ़ाई किए थे। जो लोग देखे नहीं कि फास्ट वीडियो तो वो जाके देख सकते हैं। और अभी हम पढ़ाई करेंगे कि पार्ट 2 जो लाइफ प्रोसेस का जो है तो उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और ये जो है चैप्टर 6 है NCERT क्लास 10 का जो NCERT है तो NCERT बुक है साइंस बुक। तो ये चैप्टर नंबर 6 में है। तो अभी हम पढ़ाई करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं क्योंकि हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस उसमें का पार्ट है। तो अभी हम फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस क्योंकि वो ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन पे आता है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता रहता है। तो चलते हैं। तो पहला देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो डेफिनेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखिए कि ऑलरेडी ये तो हम डिस्कशन किए थे कि जो फोटोसिंथेसिस क्या है ना, ये एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस से प्लांट क्या करता है ना, फूड प्रिपरेशन करता रहता है। और किस किस को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज़ करके, ठीक। तो उससे ये जो प्रोडक्ट मिलता है, क्या क्या मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कि शुगर जैसे कि ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा प्री हिंट्स। देन देखो इम्पोर्टेंस क्यों ये जो है फोटोसिंथेसिस ऐसे क्या ज़रूरत है। पहला तो ज़रूरत है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से? प्लांट से। और प्लांट से एनर्जी मिलेगा कब? जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। और क्या चीज़ है ना, यहाँ पे वो देखो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। जो ऑक्सीजन है ये रेस्पिरेशन जो हम लोग जो ऑर्गेनिज्म करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेशंस। उसको छोड़ के हर एक तो पहले से थी हम बोल चुके हैं कि तो हर एक ये जो फूड चेन पे ये क्या होता है ना, टेरेस्ट्रियल बोलो, एक्वाटिक बोलो, जो भी ऑर्गेनिज्म बोलो, ठीक है, सबके लिए एनर्जी का ज़रूरत रहता है। वो एनर्जी प्रोड्यूस होगा बाय द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसका होता है? प्लांट का होता है। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस देखो, तो ये फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे ना? फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स जो लीफ का, प्लांट लीफ के जो सेल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, तो उसका अंदर, ठीक है। प्लांट क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का जो क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, जो पार्ट, उससे उसके अंदर क्या है ना, थाइलाकड़ है, ठीक, थाइलाकड़ है और स्ट्रोमा है, ठीक। याद रखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता रहता है। उससे थाइलाकड़ है तो ग्रानम बोला जाता है, स्टॉक ऑफ थाइलाकड़ को, और क्या है, स्ट्रोमा बोला जाता है जो फ्लूइड को। देन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या क्या ना, ये प्लांट का लीफ में होता रहता है। और प्लांट लीफ का जो मेसोफिल सेल है, ये जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो वहीं पे ही क्लोरोप्लास्ट में तो कहीं ये जो है क्लोरोप्लास्ट हो, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकड़ है और स्ट्रोमा है, उसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता रहता है। और देखो फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होता रहता है। और फोटोसिंथेसिस का 2 फेजेस क्या क्या है ना, एक लाइट डिपेंडेंट स्टेज और एक लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। लाइट डिपेंडेंट स्टेज में क्या होता है ना, यहाँ पे वो लाइट का ज़रूरत रहता है और लाइट एनर्जी को वो यूज़ करके क्या होता है ना, उससे वो ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। और जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन पे बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? लाइट रिएक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, वो लाइट रिएक्शन क्या था, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन पे यूज होता है, ठीक है। और अभी ये लाइट जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन हम बोल रहे हैं या डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, वो डार्क रिएक्शन पे क्या फाइनल ये है, इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। और उससे फाइनली शुगर या ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है।
देखो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो स्टेज में होता रहता है, 2 स्टेजेस में। एक तो एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा है कि डार्क रिएक्शन होता है, या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे बोलते हैं, उसको केल्विन साइकिल भी बुलाया जाता है। लाइट रिएक्शन पे क्या क्या होता है ना, इससे वो लाइट एनर्जी की यूज करता है, सनलाइट यूज करता है, और सनलाइट यूज करके वो क्या प्रोड्यूस होता है, उससे वो वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन मिलता है। तो अभी देखो ऑक्सीजन जो मिलता है ये कहाँ पे होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस थायलाकड़ मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक, अभी देखो केल्विन साइकिल या उसको बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन पे बोलते हैं, ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता रहता है, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। अभी इससे जो क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अभी ये डार्क रिएक्शन पे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज या शुगर जो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता रहता है। अभी देखो फोटोसिंथेसिस का पूरा समरी देखते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस का पूरा समरी में देखो, ये जो है लाइट है, तो लाइट एनर्जी यूज होगा, ये है वाटर है। अभी वाटर को यूज करके वो जो थाइलाकॉइड का, ये देखो पूरा का पूरा थाइलाकॉइड है, अब ये ग्रानम है, और थाइलाकॉइड में देखो ये वाटर यूज होगा, और लाइट का प्रेजेंस में ये क्या होता है, अभी यहाँ से ये वाटर ब्रेक करके तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। अभी यहाँ से देखो ऑक्सीजन तो रिलीज होता है, उसको छोड़ के एटीपी एंड एनएडीपीएच भी प्रोड्यूस होता रहता है। अभी देखो एनएडीपीएच और एटीपी ये क्या होगा ना, ये फर्दर टाइम पे ये जो है डार्क रिएक्शन पे एंटर होगा, और डार्क रिएक्शन मीन्स वो केल्विन साइकिल में एंटर होगा। अभी देखो यहाँ पे ये केल्विन साइकिल चलने के लिए ना कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा तुमको, लाइट रिएक्शन से मिल जाएगा। और लाइट रिएक्शन पे देखो ये एनर्जी मिला, और उसको छोड़ के ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बाहर से प्लांट ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेकर ये क्या होता है ना, ये केल्विन साइकिल में ये जो है किसका एक एंजाइम रहता है जो उसको रोबिस का एंजाइम बोलते हैं, वो एंजाइम को यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये दोनों चीज़ मिलके क्या होता है, केल्विन साइकिल पूरा का पूरा प्रोसेस या डार्क रिएक्शन पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है, और उसको उससे एक प्रोडक्ट मिलता है क्या, ग्लूकोज जो कि ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन पे सेलुलोज स्टार्च इसमें वो यूज होता है। अभी देखो लाइट रिएक्शन में ये तो बताया था कि ये लाइट का प्रेजेंस पे होता रहता है, तो इसके लिए उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि एटीपी और एनएडीपी, ठीक, एनएडीपी का क्या होगा, निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एनर्जी है। ठीक है, एनएडीपीएच और एटीपी जो है ये एनर्जी, इसी एनर्जी को ये क्या होता है ना, ये दे देता है किसको, डार्क रिएक्शन को। डार्क रिएक्शन पे ये एनर्जी जाके यूज होता है और केल्विन साइकिल होता रहता है। देखो ये देखो लाइट रिएक्शन का ये फेज दिया, देखो फोटो सिस्टम 2 से पहले शुरू होता है, और फोटो सिस्टम 2 से क्या होता है, लाइट का प्रेजेंस में ये जो वाटर ब्रेक होकर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो अभी देखो ये तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, उसके बाद देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम ये जो कहाँ को आ गया, साइटोक्रोम को आ गया। अभी देखो ये तो हाइड्रोजन, उसके बाद देखो ये प्रोटॉन है, ये यहाँ पे है, ये भी एक प्रोटॉन है, जो कि ये प्रोटॉन जितना भी है हाइड्रोजन ये कहाँ को आ जाएंगे, ये एटीपी सिंथेसिस तक आ जाएंगे। अभी देखिए फोटो सिस्टम, हाँ इलेक्ट्रॉन जो भी है ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन लेके आ जाएगा कहाँ तक, फोटो सिस्टम 1 तक। फोटो सिस्टम 1 पे ये फाइनली क्या प्रोड्यूस होता है, NADP प्लस H दोनों मिलके NADPH होता है, और एक NADPH 3 ATP प्रोड्यूस कर लेता है। ये तो ATP प्रोड्यूस करेगा, प्लस यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे, ATP सिंथेसिस। ठीक, तो ये था, ये पहले याद रखो लाइट रिएक्शन का क्या क्या मिलता है, लाइट रिएक्शन का क्या क्या पाया जाता है। लाइट रिएक्शन का सिंपल थिंग्स, लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता रहता है उससे क्या क्या प्रोड्यूस होता रहता है। तो लाइट रिएक्शन का देखो, ये पहला चीज़ O2 फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन, दूसरा चीज़ NADPH, तीसरा चीज़ ATP, बस इतना फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक, तो यही तीनों चीज़ जो कि ये तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है, तो NADPH और ATP ये फॉर द टाइम क्या होते हैं ना, डार्क रिएक्शन को एंटर हो जाता है या केल्विन साइकिल को एंटर होते हैं।
तो देखो डार्क रिएक्शन पे पहले से ये तो हम बोले कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसके लिए लाइट का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो और क्या ना, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है ना, एटीपी ज़रूरत है, NADPH ज़रूरत है, और उसके लिए ये जो एंजाइम इम्पोर्टेंस है, याद रखो, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम ज़रूरत है। ठीक, क्या क्या याद रहा, कार्बन डाइऑक्साइड, NADP, ATP, रूबिस्को एंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीज़ ज़रूरत है डार्क रिएक्शन के लिए। और कुछ भी नहीं, बस डार्क रिएक्शन पे क्या होगा ना, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या ना, ग्लूकोज बनेगा, बस। अभी देखो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है केल्विन साइकिल का क्या प्रोसेस है ना, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, कार्बन फोटोसिंथेसिस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है, जो कि स्टोमाटा देकर लेता है प्लांट। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो अभी देखो ये रूबिस का एंजाइम, इसका काम है कि वो क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट से ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है, और फर्दर टाइम ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये क्या था, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है, और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को चेंजेस होता है, और फर्दर टाइम ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर टाइम ये चेंजेस होकर ये जो क्या है ग्लूकोज, ये जो चेंजेस होकर ग्लूकोज को फॉर्मेशन होता है। अभी देखो ग्लूकोज तो फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया, यानी ये उसी प्रोसेस में देखो फिर से ये आगे बढ़ जाता है और प्रोड्यूस होता है, फिर से वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट को चेंजेस हो जाता है। अभी देखो फिर से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और फिर से रूबिस्को एंजाइम का प्रेजेंस में फिर से ये रिएक्शन चलता रहता है, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, केल्विन ये जो साइंटिस्ट उसके नाम के हिसाब से केल्विन साइकिल बोला गया। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या ना, देखो जो एटीपी मिला था कहाँ से, लाइट रिएक्शन से, अभी वो यूज हो रहा है सब तक, एटीपी NADPH इस सब का सब यूज हो रहा है। अभी देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फैक्टर्स ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए ना, पहला चीज़ देखिए लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी मीन्स लाइट अगर नहीं मिलेगा तो ठीक से वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा सही तरीके से। और जो वेवलेंथ है, ठीक, लाइट का ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ में सनलाइट गिरता है सब वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस प्लांट कर लेता है, ऐसे नहीं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक सही वेवलेंथ ज़रूरत है। ठीक, और वो सही वेवलेंथ अगर मिल जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगर वेवलेंथ, अगर लाइट का अगर वेवलेंथ ठीक नहीं है, या फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो वेवलेंथ नहीं यूज नहीं हुआ है, तो वो उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और उसको छोड़ कर देखो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पोर्टेंस है, टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशंस, पोल्यूशंस, ये सारा का सारा चीज़ ज़रूरत है। ठीक, बस अभी देखो कंक्लूजन में दिया है कि देखो देखो प्लांट जो है, तो हम प्लांट फोटोसिंथेसिस करता रहता है, इसीलिए जो भी है हम लोग प्लांट या एनिमल, वो एनर्जी हम लोग को ज़रूरत है एनर्जी है, तो वो कहाँ से मिलेगा, प्लांट से ही मिलेगा, क्योंकि प्लांट से ही और जो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए इधर दिया कि एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू द देम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से, सब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो प्लांट या इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं, वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से, वो एनर्जी मिलेगा प्लांट से। और प्लांट नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल जो वो न्यूट्रिशन सेल को हम लोग का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो फंक्शन करने के लिए हमारा बॉडी, तो वो एनर्जी नहीं मिलेगा बॉडी को। तो अभी देखो इसीलिए दिया है कि नो फोटोसिंथेसिस नो लाइफ, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग